दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी खबर है, जिनको भाजपा वाले घृणा की दृष्टि से देखते हैं, सेकंड ग्रेड सिटीजन भी मानने को तैयार नहीं, वही मुसलमान कोरोना की जंग में कितना आगे आ रहे हैं। अभी हिंद वॉइस ने खबर दी थी कि रोज़ा तोड़ के मुसलमान युवक जो हैं वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। वहीं एक खबर और आई है जो कि रमज़ान के महीने में मुसलमानों ने मस्जिदों को कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। घटना गुजरात की है। गुजरात में बड़ी बुरी तरीके से कोरोना फैल रहा है। वहाँ बड़ौदरा की जहांगीरपुरा मस्जिद में जो थी, एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। मस्जिद के संचालकों ने मस्जिद के अंदर 50 बेड के कोविड सेंटर के रूप में उन्होंने बदल दिया है। मस्जिद के ट्रस्टी ने कहा कि ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण हमने इस मस्जिद को कोविड केयर में बदलने का फैसला किया है और इसे करने के लिए रमज़ान के महीने से बेहतर क्या होगा। उन्होंने देखी क्या बात कही है। गुजरात में अब तक राज्य में कुल 12,53,000 से अधिक लोग कोरोना के टीके की खुराक दी जा चुकी है। उसमें अब ये देखने की बात है। बता दें, गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल से किसी भी राज्य से आने वाले को RT और PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। बाहरी राज्य से आने वाले हर यात्री के सघन से स्क्रीनिंग की जा रही है। जांच रिपोर्ट लाने वाले से 800 रुपये शुल्क लेकर हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, अन्य स्थानों को उनकी जाँच की जा रही है। पॉजिटिव आने वालों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। राज्य में पार्क, खुले स्कूल आदि सब बंद है। 8 महानगरों में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ौदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ समेत 20 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू है। वहीं पे उन मुसलमानों को जिनकी मस्जिदों से अजान की आवाज़ आती है, उनसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हूँ, चाहे जो फिल्म के गाने वाले सोनू निगम हो, उनको एतराज़ होता है। एक नहीं, कई जगह कहा गया जब अजान की पर बात चली कि सुबह जो अजान होती है उससे हमारी नींद खराब होती है। सुबह की अजान 5 बजे के बाद होती है। अमूमन लोग 5 बजे के बाद उठ जाते हैं। सुबह की अजान जो होती 3, साढ़े 3, 4 बजे नहीं होती है। उस पर एतराज़ जताया गया, जिसमें मुसलमानों ने उसके डायरेक्शन बदल दिए। लाउड स्पीकर के भी डायरेक्शन बदल दिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अजान लाउड स्पीकर से हो। वो लोगों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया है, इसलिए आवाज़ दी जाती है। जैसे मंदिरों में घंटे घड़ियाल सिर्फ इसलिए बजते, कोई नाच गाने के लिए नहीं बजते, ना कुछ चीज़ों के, इसलिए कि पूजा शुरू हो गई है, आ जाइए, भगवान की आरती कर लीजिए। आपको एक बात बताया, जमतुल उलमा हिंद के दफ्तर में बैठा हुआ था, तो वहाँ कुछ लोग आए कि साहब वो लाउड स्पीकर से अजान देने के लिए एतराज़ कर रहे हैं लोग, क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमें लड़ना नहीं है। कई जगह ऐसा दिल्ली में हुआ है कि जब ऐसा कहने आए कि आप बंद कर दीजिए अगर किसी को एतराज़ है। हम मुसलमान चाहता कि उनकी किसी बात से किसी को एतराज़ ना हो, धार्मिक प्रक्रिया से किसी को एतराज़ ना हो। अब ये देख लीजिए, वहीं आपको एक बात और बताएं कि तबलीग जमात के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा अपना एक प्लांट लगाया है जिसमें ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं फ्री में, जगह जगह ले जाके। इस तरीके से मुसलमान एक नहीं, सैकड़ों जगह काम कर रहा है। लेकिन नहीं, अगर वो कर लें तो कोई बात नहीं, ना करें तो बुरे हैं। मस्जिद रमज़ान के मौके पे जहाँ पर 5 वक्त भीड़ रहती है मुसलमानों की, उसको खाली करना और उसमें इतनी घातक बीमारी के बेड डाल के उनकी सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, गुजरात में कुछ मुस्लिम लोग हैं जो अब तक 1000 से ज़्यादा अंत्येष्टियाँ कर चुके हैं, शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। यहाँ ये होता है कि इस बात पे एतराज़ किया जाता है कि मुसलमान कब्रों में दफनाता है, लिहाजा संक्रमित कर देता है कब्रों को, मरने पर भी चैन नहीं लेने देते हैं। ये गलत बात है। मुसलमान उतना ही भारतीय है जितना और लोग भारतीय हैं। वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है तो उसे कोई मुसलमान नहीं कहता है, उसे हिंदी कहा जाता है। अगर वो हज पे जाते तो उन्हें हिंदी कह के बुलाया जाता है, इंडियन नहीं कह के बुलाया जाता है, ना मुसलमान कह के बुलाया जाता है, हिंदी। एक प्राउड है, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक बता कि मेरे
मरहूम पिताजी, उनका इंतकाल हुआ। मेरी टीम में कैप्टन थे, वो पाकिस्तान नहीं गए, यहीं आके रहे अपने गांव में। जब उनकी डेथ हुई, वो एन दशहरा के दिन के रामलीला चल रही थी, तो रामलीला के पर्दे गिरा दिए गए। रामलीला बंद कर दी गई कि नहीं, रामलीला नहीं होगी, डॉक्टर दीवान खां की डेथ हो गई। उसी के साथ उस साल दिवाली में घर घर में सिर्फ एक दिया जला, वो पूजा के लिए। हमारे यहाँ इतनी एकता है, वो एकता कहाँ चली गई? मैं ज़्यादातर हिंदी अखबार का एडिटर रहा हूँ, लेकिन वहाँ किसी ने बात नहीं उठाई। लेकिन जब से ये भाजपा ने कदम रखा है कि राजनीति में सन 80-82 के आसपास, तब से आगे हवा बिल्कुल गंदी हो गई। अब तो इतनी ज़्यादा प्रदर्शित कर दी इस कम्युनल एंगल से कि जिसके इंतहा नहीं। उसके ऊपर अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ ने कहाँ कहाँ इस बात को कहा जा रहा है। और इनकी जो गलत पॉलिसी से कोरोना फैल रहा है, तो आपको ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड, अमेरिका ही छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ने भी रेड अलर्ट इनके लिए जारी कर दिया कि कोई अब भारतीय पाकिस्तान में नहीं आएगा। हम लोग कितना नीचे देखेंगे इनकी पॉलिसी से। इनकी सिर्फ पॉलिसी है। कुंभ होगा, जमात नहीं होंगे, कुंभ होगा, अजान नहीं होगी, कुंभ होगा, नमाज नहीं होगी, और कितना दबाओगे? पूरी रामनवमी की पूजाएं चल रही, मंदिरों में वही भीड़ हो रही, लेकिन नमाज नहीं होगी, 5 आदमी जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ कि सोचने की बात है। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।